जब रास्ते ही हो इतने हसीन, तो मंजिल पाने की जल्दी भी क्या है। हेलो फ्रेंड्स। काफ़ी लंबे समय से हिमालय से नहीं मिल पाए थे, तो इस दिवाली पे हम गए जन्नत की ओर यानी कश्मीर। तो चलिए इस वीडियो में पूरी टूर देखते हैं और जो लोग जानना चाहते हैं, वहाँ पे जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड इन्फॉर्मेशन भी। वडोदरा एयरपोर्ट से हमारी फ़्लाइट थी श्रीनगर के लिए, तो हमारे साथी दोस्त डॉक्टर प्रणव दलवाड़ी और फैमिली अहमदाबाद से हमारे घर आ गए थे। क्योंकि फ़्लाइट सुबह 7 बजे की थी, तो हमें अर्ली मॉर्निंग करीब 5:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचना था। वैसे एयर इंडिया की फ़्लाइट काफ़ी अच्छी और कंफर्टेबल भी है, और श्रीनगर से पहले आपको फ़्लाइट से बर्फीले हिमालय का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। कोई भी साइड, विंडो सीट आप कोई भी साइड लीजिए, दोनों साइड आपको हिमालय का नज़ारा देखने को मिलेगा। करीब 12 बजे हम श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचे और होटल में चेक इन करके तुरंत ही कुछ ही समय में साइट सीन के लिए निकल गए। श्रीनगर में हमारा पहला पॉइंट था शालीमार गार्डन और निशात गार्डन। वैसे तो दोनों गार्डन अच्छे हैं, पर निशात गार्डन जो है उसका लोकेशन और व्यू ज़्यादा ज़्यादा अच्छा है, तो निशात गार्डन के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए। दोनों गार्डन में बहुत सारे कलरफुल फ्लावर्स थे। हमने फोटोग्राफी की और फिर चले फेमस दाल लेक की ओर। दाल लेक, जो कि वहाँ के लोग दल लेक बोलते हैं, वहाँ हमने शिकारा राइड की और हमारे दोस्तों ने ट्रेडिशनल कश्मीरी ड्रेस में फोटोग्राफी भी करवाई। पर ऑनेस्टली कहूँ तो दल लेक से कहीं ज़्यादा अच्छा मुझे नैनीताल का नैनी लेक लगा, जिसका सराउंडिंग भी बहुत अच्छा है और पानी भी ज़्यादा क्लीन था, जब हम अक्टूबर 2019 में वहाँ गए थे। दूसरे दिन हम निकले सोनमर्ग के लिए, जो कि श्रीनगर से करीब 2 से 3 घंटे का रास्ता है, ट्रैफिक डिपेंड करके। और सोनमर्ग की तो बात ही क्या करूं, इतनी सुंदर जगह है, इतनी सुंदर कि बस जब भी फिर से वहाँ जाऊंगा तो सोनमर्ग में ज़रूर नाइट स्टे करूंगा। ये देखिए सोनमर्ग, बर्फीले नज़ारे। सोनमर्ग में साइट सीन में 2 जगह मेन है। एक है थाजीवास ग्लेशियर, और उसके रास्ते में ही आएगा बजरंगी भाईजान मूवी का जहाँ शूटिंग हुआ था वो पॉइंट। और बर्फ में इतना एंजॉय किया बच्चों ने सब की बात ही मत पूछो। थाजीवास ग्लेशियर करीब 4.5 किलोमीटर का रास्ता है, जो अगर आप ट्रैक कर सकते हैं तो पैदल जा सकते हैं, या फिर घोड़े भी मिल सकते हैं वहाँ पे, लेकिन घोड़े का चार्जेस वो लोग कुछ ज़्यादा ही मुझे लगा, 1400 रुपीज़ पर हेड था। और वहाँ पे जाने के बाद आपको स्लेज राइडिंग भी मिलती है छोटे बच्चों के लिए, उसमें बच्चों को मज़ा आएगा। बाकी अगर आप नवंबर दिसंबर में जाते हैं तो सोनमर्ग मेन रोड पर ही आपको इतनी सारी बर्फ़ मिल जाएगी कि थाजीवास ग्लेशियर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और वहाँ आप स्नो बाइक राइडिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि हमारे ये बच्चों ने किया, और काफ़ी मज़ा आएगा। प्राइस बार्गेनिंग लेकिन श्रीनगर में सभी जगह पे ज़रूर करना। अगर आप अपनी फैमिली की फ़ोटोग्राफी DSLR में करवाना चाहते हैं तो वहाँ पे ऐसे लोकल साइट पे फ़ोटोग्राफर्स मिल जाएंगे, जो कि तुरंत आपको फ़ोटोग्राफी करके सॉफ्ट कॉपी में आपको आपके मोबाइल में डाल देंगे। एक बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि सोनमर्ग हो या गुलमर्ग या पहलगाम, जब भी धूप होगी तो आप 1-2 टी-शर्ट पहनकर भी स्नो में खेल सकते हैं, लेकिन जैसे ही धूप चली जाएगी वहाँ एकदम से काफ़ी ज़्यादा ठंड महसूस होगी, तो जैकेट वगैरह हमेशा साथ ही रखिएगा। दूसरे दिन हम गए गुलमर्ग, जो कि एक 1.5 घंटे का रास्ता है श्रीनगर से। गुलमर्ग में जैसे ही आप अपने व्हीकल से टैक्सी स्टैंड में उतरेंगे तो बहुत सारे घोड़े वाले आपको बोलेंगे लोकल साइट सीन के लिए, और गंडोला यानी रोपवे के टिकट काउंटर तक जाने के लिए वहाँ पे लाइन होगी, हमारा बंदा टिकट कटवा के देगा आपको, वैसा वैसा सब। और काफ़ी ज़्यादा पैसे मांगेंगे, हमें करीब 1000-1200 रुपये पर पर्सन बोला था, लेकिन हम चल कर गए तो रोपवे का जो पॉइंट है जहाँ से गंडोला स्टार्ट होता है
तो वो हार्डली 1.5 किलोमीटर ही था, इजीली आप जा सकते हैं वहाँ पे, और कुछ लाइन भी नहीं थी। तो आप हो सके तो चलकर ही जाए, काफ़ी पैसा बच जाएगा, बेकार का पैसा वेस्ट नहीं होगा। रोपवे गंडोला में 2 फेज़ है। फर्स्ट फेज़ का रेट है 740 रुपीज़ पर पर्सन, और फिर सेकंड फेज़ है, उसमें ऊपर जाने का अपर वाट पीक करके है, वहाँ पे जाने का चार्ज है, टिकट है ₹950 रुपीज़। तो दोनों स्टेज का मिला के आपको हो जाएगा करीब 1690 रुपये। लेकिन टिकट जो है आपको दो बार ही लेनी पड़ेगी, कंटिन्यूअस टिकट नहीं मिलती है। और सेकंड फेज का जो पीक है अपर वाट, वो 13,800 फीट की हाइट पे है। तो आप वहाँ पे क्या है कि ऑक्सीजन की थोड़ी कमी रहती है, ठंडी हवा भी बहुत ज़्यादा चलती है, तो अच्छे गर्म कपड़े लेकर ही जाए। और अस्थमा, हार्ट डिसीज़ के जो पेशेंट है, ऐसे लोग बिना डॉक्टर के एडवाइस के न जाए तो ये अच्छा है। पर भाई ऊपर पीक से जो नज़ारा दिखता है वो तो बस ऐसा मन होगा कि यहीं पे रुक जाए। ये देखिए 360 डिग्री व्यू। गुलमर्ग में 5-6 और भी पॉइंट्स है देखने लायक। अगर आप जाना चाहो तो एक बहुत ही ऑनेस्ट और सही प्राइस लेने वाले भाई का नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है, उनसे ही घोड़े करके जाए। आपके साथ बिल्कुल चीटिंग नहीं होगी, और एकदम ईमानदार आदमी है जावेद भाई करके। 4th डे हम गए श्रीनगर से 2-3 पॉइंट देखने के लिए लोकल, जिसमें था चश्मे शाही गार्डन, परी महल और शंकराचार्य या शंकर टेम्पल। मैं ये कहूँगा कि अगर आपके पास श्रीनगर में सिर्फ एक ही दिन है तो आप चश्मे शाही, परी महल और शंकर गार्डन का रूट जो है एक दिन का, ये तीनों जगह आप सिलेक्ट कीजिए साइट सीइंग के लिए। सबसे अच्छी जगह ये 3 लगी मुझे। और शंकर मंदिर की जो जहाँ से रूट की एंट्री शुरू होती है वहाँ से फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, पर मंदिर जो है पूरा हिल टॉप पे है, और वहाँ से जो नज़ारे दिखते हैं, पूरा श्रीनगर का सिटी व्यू खूबसूरत दिखता है। तो ये जगह विजिट करना मिस मत करना। नेक्स्ट डे हम गए श्रीनगर से पहलगांव, और पहलगांव पहुँच के ही महसूस किया कि ये तो श्रीनगर से कहीं ज़्यादा खूबसूरत और पहाड़ों के बीच वैली में बसा हुआ एक सुंदर गांव है। पहलगांव के साइट सीन में है कश्मीर वैली, बाइसरन वैली जिसे कि मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं, अरू वैली और चंदनवाड़ी। कश्मीर वैली, बाइसरन वैली तो एक ही रूट पे है, जहाँ पे घोड़े पे जाना होता है। 5-6 किलोमीटर का बहुत खूबसूरत रास्ता है, और खजियार जैसी फीलिंग आएगी आप जब बाइसरन वैली पे जाएंगे। लेकिन खजियार से कहीं ज़्यादा खूबसूरत लगी मुझे वो जगह। घोड़े के करीब 800 से 1200 रुपये पर हेड लिए जाते हैं, और हाफ डे में ये कश्मीर वैली और बाइसरन वैली का टूर हो जाएगा आपसे। फिर दोपहर के बाद हम गए चंदनवाड़ी और अरू वैली के लिए। चंदनवाड़ी में जाते ही रास्ता मतलब पूरा दोनों साइड स्नो से भरा हुआ था, और वहाँ पे बहुत ही सारा स्नो था। सबने, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, स्नोमैन बनाया, काफ़ी सारा एंजॉयमेंट किया। चंदनवाड़ी पहलगांव से करीब 20 किलोमीटर के करीब दूर है, और सबसे अच्छा व्यू पॉइंट है। वहाँ तक गाड़ी भी जाती है, और ये वही पॉइंट है जहाँ से अमरनाथ बाबा की यात्रा, पैदल यात्रा शुरू होती है। अरू वैली में वैसे हमें थोड़ा टाइम कम मिला था, और शाम के टाइम गए थे तो बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, तो हम बहुत ज़्यादा आगे नहीं गए थे। और अरू वैली और चंदनवाड़ी के साइट सीन के लिए वहाँ पे जो है गाड़ी के जो रेट्स है लोकल साइट सीन के, वो फिक्स ही है, उसमें कोई बार्गेनिंग या कोई चीटिंग नहीं होती है। फिर पहलगांव का साइट सीन ख़त्म करके हम निकले, और दूसरे दिन शाम को कतरा पहुँचे, और कतरा से फिर अगले दिन यानी कि नए साल के दिन घोड़े पे निकलकर माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गए। और नूतन वर्ष का, नए साल का पहला ही दिन था, भीड़ बहुत कम थी, और आराम से हमने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए। और लकीली रिटर्न में हमें हेलीकॉप्टर की टिकट्स मिल गई, तो
करीब 12 साढ़े 12 बजे तो हम रिटर्न कतरा आ गए। और टाइम हमारे पास था तो हम दोपहर के बाद निकल गए शिव खोड़ी के लिए, जो कि करीब 2.5 घंटे का रास्ता है कतरा से। शिव खोड़ी के रास्ते में आएगा 3-4 व्यू पॉइंट, सल्लू पार्क, फिर बाबा धनसर, और भी 2 पॉइंट्स है देखने के लिए, नौ देवी टेम्पल वगैरह। तो वो हमने किए। और शिव खोड़ी जो है वो टैक्सी स्टैंड से करीब फिर गुफा तक जाने का 3.5 किलोमीटर का रास्ता है, जो हमने घोड़े पे ही तय किया। और शिव खोड़ी के मंदिर जो है गुफा के अंदर है और काफ़ी एडवेंचरस जगह है, उसे मिस मत कीजिए अगर आप कतरा जा रहे हैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं तो। और फिर नेक्स्ट डे हम ट्रेन से कतरा से वडोदरा आए, खाना पीना और ताश का खेल का एंजॉयमेंट करते हुए। 2 बातें ज़रूर कहना चाहूँगा कि कश्मीर में जैसा कि हम मानते हैं, सुनने में आता है, ऐसा कोई भी परेशानी या कोई भी असुरक्षा टूरिस्ट के लिए नहीं है। आप बिंदास जाइए, वहाँ के लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छी सर्विस है। और दूसरी बात, जगह जगह पर हमने ये देखा कि हमारी इंडियन आर्मी बहुत ही अच्छी सर्विस दे रही है। CRPF और इंडियन आर्मी के लिए सैल्यूट। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।